सतियों की चर्चा निकली है तो मां एक सती अनसुईया थी, जिनके तीनों लोकों में चर्चे होते थे। उनके सतीत्व का बखान तीनों लोग करते थे, ऐसा कोई जीव नहीं था। सूर्य अपना ताप कम कर लेता था माता अनसुईया के आश्रम पे आकर के। माता अनसुईया के पति का नाम क्या था? अत्रि ऋषि। सूर्य अपना तेज कम कर लेता था, चंद्र अपनी शीतलता वहां पर आवश्यकता अनुसार ही देता था। इतने चर्चे। नारद जी एक दिन वैकुंठ गए। कहा, देवी महालक्ष्मी से आप सती नहीं हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो नारद, और कहो अभी सुदर्शन को आज्ञा दूंगी तुम्हारा मस्तक काट देंगे। नहीं देवी, आप हो तो सही, पर आपसे भी एक महान सती है। कौन? सती अनसुईया। यही बात जाकर उन्होंने ब्रह्माणी को कही, ब्रह्मा जी की पत्नी को। माता, तुम्हें पता है आजकल पृथ्वी लोक पर एक सती है अनसुईया, उसकी बहुत चर्चा हो रही है। यही बात जाकर माता पार्वती से कहा। अब पार्वती, माता पार्वती सती का, स्वयं सती का अवतार है, शक्ति का, उनसे अधिक कौन होगा? जगत माताएं हैं तीनों। उन्हें भी जाकर कहा, मगर क्या है कि जहां नारद जी पहुंच जाए ना, वहां बुद्धि अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। अब तीनों देवियां इकट्ठी मिली और अपने अपने पतियों को कहा कि हमने सुना है कि अनसुईया पृथ्वी लोक पर एक बहुत बड़ी सती हुई है, जिनके नाम लेकर के सूर्य तपता है, जिनका नाम लेकर पृथ्वी लोक पे मेघ बरसते हैं, जिनके चरणों को स्पर्श करके पवन चलती है। इतनी बड़ी सती, हमसे भी बड़ी। तो बोले, देवियों देखो, ये मनुष्य है, अपने बालक हैं, अपना अपना यश का विस्तार करते हैं, और आप तो देवियां हैं, आप ही की पुत्री हैं वो। आपको तो खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि हमारे बालक हमारा यश, हमारी कीर्ति को बढ़ा रहे हैं। आप द्वेष करने लगी हो। नहीं नहीं, द्वेष नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमने सुना है वो सत्य भी है कि नहीं। नहीं नहीं देवियां, सत्य है। सत्य है तो जाओ और आप उस सती की परीक्षा लो। बाबा भोलेनाथ से पार्वती कहे। भोलेनाथ कहे कि देवी आप सब कुछ करने के लिए कहो, मगर किसी की सती की परीक्षा लेने के लिए मत कहो। हम जानते हैं सतियों का तपोवन। नहीं नहीं, हमारे लिए आपको जाना ही होगा। अब यही बात ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी कहे, यही बात लक्ष्मी जी विष्णु से कहे। अब तीनों देवता समंजस में सब जानते थे कि सती के तेज का क्या प्रभाव है। फिर भी पत्नी का आर्डर है भैया, गृह मंत्री जो नियम लागू कर देना उसको निभाना ही पड़ता है। फॉलो नहीं करो तो दंड के भागी बनोगे। गृह मंत्री जो कह दे, चाहे फिर वो आदेश गलत हो या सही, आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो तीनों देवता इकट्ठे हुए कि भैया वहां हमारे घर से तो ऐसा आदेश आया है। तो बोले हमारे घर से भी ऐसा ही आया है। तीसरे कहे हमारे घर से भी ऐसा ही आया है। तो फिर चलो देखते हैं जो भी होगा। फिर तीनों देवता छल का वेश धर, साधु का वेश बना करके माता अनसुईया के द्वार अलग जगाते हैं। माता अनसुईया सती अपने धर्म का पालन करके, क्योंकि सती स्त्री का यह रहता है कि जो हमसे बड़ा है वो हमारा पिता है, जो हमारे बराबर है वो हमारा भाई है, जो हमसे छोटा है वो हमारा बालक है।
घर अतिथि आया उसका सम्मान करो, साधु आया उसे भिक्षा दो, भिक्षुक आया उसे रोटी दो। यह सती स्त्री के सब धर्म है। साधु आए अलग जगाई, माँ भिक्षाम देही, कोई है, माता अनुसुईया घर से बाहर निकलती है। महात्मन आए हमारे सौभाग्य। अब तीनों देवता जब आए तो तीनों देवताओं के तेज से आश्रम तो सुगंधित हो ही जाएगा। बड़े तेजस्वी महात्मा है हमारे सौभाग्य। माता हमें भूख लगी है, माते यदि कोई भोजन की व्यवस्था हो जाए तो हाँ बिल्कुल होगी। आप मुनिवर ऋषियों स्नान ध्यान करो, तब तक मैं भोजन प्रसादी सिद्ध करती हूँ। माता अनुसुईया ने भोजन प्रसादी सिद्ध कर ली और जब भोजन प्रसादी परोसने लगी तो तीनों देवता कहने लगे, देखो मां, देखो देवी, हमारे नियम है क्या कि यदि कोई स्त्री हमें भोजन पवाए, यदि कोई स्त्री हमें भोजन करवाए तो वह निर्वस्त्र होकर हमें परोसे तो हम भोजन पाएंगे। अरे कैसे साधु हैं महात्मन, आप ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हमारे ये नियम है। अब अवगढ़ जोगी जो मर्जी नियम कर ले, क्या है इनका, जबरदस्ती के ही नियम बना ले। बाबा जी ठहरे, हमारा नियम है कि यहाँ कोई चिलम पीने वाला नहीं आएगा तो नहीं आएगा। फिर वो चिलम पीने वाला कितना है कि बाबा जी साधु लोग तो पीते हैं। अबे साधु पीते हैं तो पीते हैं, हम तो नहीं पीते, हमारा नियम है, नहीं आएगा। जैसे सभी जगह हनुमंतों पर, हमारे बजरंगबली पर लोग जल चढ़ाते हैं, कई जगह मूर्तियों को स्नान करवाते हैं। हमारा नियम है कि हमारे हनुमान जी पे जल नहीं चढ़ता, ये हमारा नियम है, हमारे हनुमान जी पे जल नहीं चढ़ता। आपको खुबई चढ़ाने का शौक है, घी लेकर आओ, घी का चोला चढ़ाओ, तेल लेकर आओ, तेल का चोला चढ़ाओ, खूब कुंटलों से आप सिंदूर चढ़ाओ। क्या जल यहीं से भरा और यहीं डाल दिया, गिला कर दिया, साफ हमें करना पड़ता है। तो हमारे जैसे हर कोई अपने अपने नियम बना लेते हैं। तो तीनों देवता कहे कि नहीं देवी, हमारा तो नियम है, यदि आप निर्वस्त्र होकर भोजन नहीं करवाती हैं तो हम लौट जाएंगे। और थाली पे से, भोजन प्रसादी पे से यदि कोई महात्मा तो दूर की बात है, यदि कोई अतिथि भी भूखा उठकर जाए तो बहुत बड़ा दोष लगता है। अब माता अनुसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि का ध्यान किया, अपने पति का ध्यान किया कि हे प्राणनाथ, मैं ये कैसे धर्म संकट में पड़ गई हूँ। ये तीन महात्मा आए हैं और मुझे कह रहे हैं निर्वस्त्र होकर भोजन करो। अत्रि ऋषि ने अपने ध्यान में देखा तो तीन महात्मा नहीं, वो तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ध्यान के बल पर ही माता अनुसुईया को आदेश होता है कि वो तीन महात्मा नहीं, तीन देव हैं। आप उनके ऊपर कमंडल में से कोई पवित्र जल लें और अपने सतीत्व का ध्यान करते हुए इन पे जल के छींटे मारे, वो तीन के तीनों बालक बन जाएंगे। और माता अनुसुईया ने ऐसा ही किया। तीनों सृष्टि के आधार, जो ब्रह्मा जी इस पूरे सृष्टि को, ब्रह्मांड को चलाते हैं, जो विष्णु इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, जो शिव समय आने पर संहार करते हैं, उनको बालक बना दिया भारती। तो माता सती थी, तो क्या कहते हैं, प्रभु की तुम देखो रे माया, हरि की तुम देखो रे माया, अरे
झूला झूलन का तीन देव आया। अरे अनुसुईया कर झूला झूलन का तीन देव आया। प्रभु की तुम देखो रे माया, हरि की तुम देखो रे माया। अरे अनुसुईया कर झूला झूलन का तीन देव आया। अरे अनुसुईया कर झूला झूलन का तीन देव आया। आनंद है, देख लो। जिसका मन करता है नाचने का नाच सकता है। यहाँ कोई बंदिश नहीं, शर्म नहीं, बंदिश नहीं, शर्म नहीं। जय हो। वो जोगी जतन असा बोल्या, क्या बोले तीनों देव। जोगी जतन असा बोल्या, माता तन हेडो सब गएनो, माता तन हेडो सब गएनो। अरे हुई न निरंजन दूध पिलावो संतन को कहनो। अरे हुई न निरंजन दूध पिलावो संतन को कहनो। प्रभु की तुम देखो रे माया,
सतयुग किया बात, हो कहूँ सतयुग किया बात, प्रभु की तुम देखो रे माया, हरि की तुम देखो रे माया। अरे अनुसुईया गर झूला झूलन करती न देव आया, अरे अनुसुईया गर झूला झूलन करती न देव आया, अरे अनुसुईया गर झूला झूलन करती न देव आया। प्रभु की तुम देखो रे माया, हरि की तुम देखो रे माया। अरे अनुसुईया गर झूला झूलन करती न देव आया, अरे अनुसुईया गर झूला झूलन करती न देव बहुत सुंदर। अच्छा नहीं लगा आप लोगों एक को? बार अच्छा लगा हो तो जोरदार ताली बजाएं हमारे दीदी के लिए। ये बात बोल साचे दरबार की। क्या है कि तालियों से गायक का, सिंगर का, अगर आपको अच्छी बात लगी और ताली बजा देता है ना, कोई तो कैसा लगता है कि नहीं हमारी बात सामने वालों को अच्छी लगी, हमारा भजन अच्छा लगा। अब हम बैठे हैं ऐसे, पता नहीं किसे अच्छा लग रहा है कि नहीं, किसे भजन अच्छा लगा है कि नहीं। तो तीनों देवताओं के ऊपर जल छिड़क कर माता अनसुईया ने उन्हें बालक बना दिया। अब कई दिन हो गए, कितने ही दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। अब माता लक्ष्मी को, सरस्वती को, ब्रह्मणी को चिंता हो रही कि तीनों देवता गए कहां, अभी तक लौट कर नहीं आए। अब नारद जी जिन्होंने ये सारी बातें उन्हें बताई कि कोई सती है, वही पुनः लौट कर जाते हैं महीने 2 महीने बाद। महालक्ष्मी की जय हो, माँ गौरा की जय हो, माता जी की जय हो। प्रभु नहीं दिख रहे हैं माँ, कहां गए? तो प्रभु, तो नारद मुनि, जब हमने आपने कहकर गए थे कि कोई सती है, हमने उस सती के यहाँ इन्हें कहा परीक्षा लेने जाओ, और ये जब से गए तब से लौट कर नहीं आए। तो मां, हमने तो ऐसा सुना है कि प्रभु तीनों देवताओं को उस सती ने बालक बना दिया है। अब तीनों देवियां चिंतित, टेंशन में कि ये क्या मुसीबत आ गई। अब हम इतनी बड़ी बड़ी, हमारे पति तो बालक बन गए, परेशानी होगी। अब तीनों देवियां इकट्ठे होकर जाती हैं कहां? माता अनुसुईया के आश्रम। इसको बंद कर, मोबाइल हटा, इसको हटा, इसको मोबाइल। तीनों देवियां जाती हैं माता अनुसुईया के यहां और कहती हैं कि देवी, हमारे पति कहाँ हैं?
हमारे पति हमें लौटा दो। अब माता अनसुईया कहती है, कौन तुम्हारे पति? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। देवियों, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिलोकीनाथ, तीनों देवता मेरे यहां और आए, ये तो मेरे भाग्य हैं, मनुष्यों के बड़े भाग्य हैं। कई जन्म जन्म तपस्या करने पे भी इन तीनों के दर्शन दुर्लभ हैं। तीनों के एक साथ तो दूर, एक एक से भी दुर्लभ हैं। तीनों में से कोई एक भी अगर दर्शन दे दे तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और तुम कह रही हो कि तीनों हमारे यहां आई। देवियों, तीनों देवता मेरे यहां आए हो या न आए हो, मगर ये मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि आप तीनों आई हो। ये मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि आप तीनों आई हो। आओ बैठो, आप तीनों मेरी माए हो। अब देखिए उस सती का भाव, जिसने तीनों देवताओं को अपने बस में कर लिया, तीनों देवताओं को बालक बना दिया, त्रिलोकी नाथों को बालक बना दिया। ऐसे इतनी महान देवी सरल स्वभाव, खुद को बड़ा न कहते हुए कहती हैं कि देवियों मैं तो आपकी पुत्री हूं, और मैं कहां सती, मेरा क्या बल। मेरे यहां तो 3 साधु आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि हे देवी, हे ब्राह्मणी, तुम यदि निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन करवाओगी तो हम भोजन पाएंगे। तो मैंने तो अपने पति का ध्यान कर उन ब्राह्मणों को, उन साधुओं के ऊपर जल का छिड़काव किया। अब ये तो मेरे पति जाने कि क्या हुआ। वो सारे के सारे बालक, तीनों के तीनों साधु बालक बन गए। अब तीनों देवियों ने कहा, अरे ये तो वही होंगे तीनों हमारे पति, कहां है बालक बताओ। अब माता अनसुईया तीनों देवियों को लेकर जाती है पालने के पास, जहां पर तीनों देवताओं को झुलाया है, लिटाया है। कहे देवी, देवियों ये रहे वो तीनों साधु, ये तीनों बालक। अब तुम 3 हो, ये 3 हैं। अब अपना अपना पति पहचान के उठा कर ले जाओ, मैं क्या करूं इनको। अब बालक तो सब एक जैसे होते हैं, बालक सब एक जैसे होते हैं। अब तीनों देवता एक ही हैं। हम रोज ही हम कहते ना, ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश जानत अविवेका, कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों एक ही हैं। जब बड़े हैं तो भी तीनों एक हैं, तो बालक हैं तो भी तीनों एक ही हैं। अब तीनों बालक पालने में झूल रहे हैं। माता अनसुईया कह रही वो तीनों बालक तो ये रहे। अब अपना अपना पति पहचान कर उठा लो और ले जाओ। हमें नहीं पता कि ये कौन थे क्या थे। अगर आप कह रही हो कि हमारे पति हैं तो उठा कर ले जाओ। अब तीनों देवियां दिखती हैं, तीनों के तीनों एक जैसे। अब लक्ष्मी जी देखती हैं, समझ में नहीं आता। मां गौरा देखती है, समझ में नहीं आता। ब्रह्माणी भी देखती हैं, समझ में नहीं आता। अब तीनों एक जैसे हो रहे हैं। अगर गौरा जी ने ब्रह्मा जी को उठा लिया तो गड़बड़ है। अगर लक्ष्मी जी ने शिव जी को उठा लिया तो गड़बड़ है। अब ब्रह्माणी ने
ब्रह्मा जी को छोड़कर शिव जी को उठा लिया या विष्णु को उठा लिया तो गड़बड़ है, क्योंकि जो जिसे उठाए वो उसका पति। अब फिर कौन किसका कैसे। यहां पर सिद्ध होता है कि मां अनुसुईया तीनों देवियों से भी बड़ी थी। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य कि सती के सतीत्व में इतना बल होता है कि वो तीनों देवताओं को भी जीत सकती है। तीनों देवताओं को जीत सकती है। इस ब्रह्मांड को, एक घर को नहीं, एक घर मात्र को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को अपनी मर्जी से चला सकती है। अपितु कब कि यदि वो मन, वाणी और काया तीनों से पतिव्रता हो तब। कि वाणी में भी किसी पर पुरुष के लिए ऐसे शब्द न आए जो आप अपने पति से करती हो। मन में भी किसी पर पुरुष के लिए आकर्षण की भावना न आए। और काया का तो अर्थ पता ही है आपको। काया का अर्थ यह है कि किसी अन्य विचार से किसी पर पुरुष का स्पर्श भी न करें। पर पुरुष का स्पर्श भी करने से व्रत टूटता है। कई माताएं करवा चौथ का उपास रहती हैं, करवा चौथ का रहती है ना, कई माताएं रहती हैं करवा चौथ का उपास रहती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए। उस दिन उपास रहती हैं और जाति का है शॉपिंग पर। क्या लेने? करवा चौथ का उपास है, आज शाम को तैयार होना है, साड़ी लेकर आए, नए चप्पल लेकर आए, नए गहने लेकर आए। करवा चौथ का उपास तो एक बहाना है पति से खूब खर्च कराना है। क्योंकि करवा चौथ का उपास तो स्त्रियां निर्जला सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए रहती हैं। उस दिन तो स्त्रियों का, क्योंकि देखिए खान पान, ये जनरेशन सब खराब है वर्तमान की स्थिति में। मैं सत्य कहता हूं, खान पान भी खराब है, यह जनरेशन भी खराब है आज की परिस्थिति के अनुसार। तो माताओं को अधिक से अधिक समय, और जब से अपना व्रत प्रारंभ हो तब से व्रत का पारायण नहीं हो जाता, आप जल ग्रहण नहीं कर लेती, आपका व्रत पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य, स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म। ब्राह्मण देवता पधारे हमारे बीच कहीं से, शायद आपके यहीं के हैं। ये हमारे सौभाग्य है कि रोज नित्य प्रभु हमारे बीच किसी न किसी स्वरूप में, कभी ब्राह्मण के स्वरूप में तो कभी संत के स्वरूप में नित्य पधार कर हमें दर्शन देकर लाभान्वित करते हैं, हमें लाभ पहुंचाते हैं। हम बड़े आभारी हैं। और वैसे भी इस भूमि के मही के देव ब्राह्मण ही हैं। तो चाहे माताओं को अपने व्रत के दिन घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहकर न चाहकर भी, ये दृष्टि है, ये निगाहें हैं। पाप कहां से होता है? पाप नजरों से ही होता है सरकार, पैरों से नहीं होता, हाथों से
नहीं होता। इन नजरों से ही पाप होता है। दुख का कारण तो निगोड़ी नजरें ही हैं। अगर नजरें धन ना देखे तो मन में लोभ न आए। अगर नजरें पड़ोसी को सुखी न देखे तो हृदय में जलन न आए। अगर नजरें किसी की सुंदरता न देखे तो मन में काम वासना कभी ना आए। तो नजरों से पाप होता है, तो ये नजरें बंद रखो। रामचरितमानस में लखनलाल कहते हैं परशुराम जी को, परशुराम कहते हैं ए राजा के बालक चल मेरी नजरों से दूर हो जा, तुझे अब मैं देखना भी पसंद नहीं करता, मेरी निगाहों को तू नहीं सुहाता। तो लखनलाल क्या कहते हैं परशुराम जी को, मूंदो आंख कितौ को नहीं, कि मुनिवर आप हमें कह रहे हो कि मेरी नजरों से दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, देखना तो आप खुद चाह रहे हो हमें, और हमें कह रहे हो दूर हो जा। अपनी आंखें बंद ले कर लो, हम यहाँ पर उपस्थित, कोई भी आपको नहीं दिखेगा। तो यह है स्त्रियों का, माताओं का। जिस दिन भी ऐसे उपवास रहे अपने पति के प्रति, वैसे तो क्या है कि जहां तक मैं मानता हूं कि माताएं रहती बड़ी शौक से हैं, पर बाकी शॉपिंग के चक्कर में रहती हैं। 45% माताएं तो शॉपिंग के चक्कर में कि चलो नई साड़ी, नए गहने, नए चप्पल और नया सब कुछ। जुना रहता है तो उसमें एक ही वस्तु रहती है, वो आप सब जानते हो, एक ही वस्तु जुनी रहती है, बाकी सब नया रहता है। तो उस दिन घर में रहना चाहिए। अब माता अनुसुईया कहती है कि आप अपने अपने पति पहचान कर उठाकर ले जाएं। उठाकर कैसे ले जाएं, पहचानती नहीं। तीनों बालक एक जैसे हैं, तीनों माताएं, तीनों देवियां। माता अनुसुईया के चरणों में गिर जाती हैं कि देवी आपने हमारे पतियों को दुग्ध पान करवाया है। तीनों देवताओं को माता अनुसुईया ने कैसे भोजन करवाया, उन्हें अपने पति के तपोबल के जल से, तपोबल से उनके ऊपर जल छिड़काव किया और तीनों के तीनों बालक बन गए। और बालक को मां स्तनपान वस्त्र उठाकर ही करवाती है। तो तुम्हारी शर्त क्या है, निर्वस्त्र होकर? ठीक है, मां के लिए बालक शिशु कोई मायने नहीं रखता। माता अनुसुईया ने तीनों देवताओं की इच्छा पूर्ण करी और तीनों बालकों को अपना दुग्ध पान कराया, अपना स्तन पान कराया। तीनों देवियां कहती हैं कि मां आप इस नाते तो हमारे पतियों की मां हुई और हमारी सास हुई, और बिना सास के तो जीना असंभव है। अगर सास आएगी जाएगी तो ही जीवन है। अगर सांस बंद, सांस का आना जाना बंद, तो तुम्हारा जीवन भी खतरे में है। फिर तो सांस का आना जाना लगा रहना चाहिए, लगा रहना चाहिए कि नहीं? सांस का आना जाना लगा रहना चाहिए। अगर सांस बंद तो ये जीवन बंद। तो सांस से अधिक सभी करते हैं प्रेम, बिना सांस के तो जीवन है ही नहीं। तो आप हमारी सास हुई, हमारी सासू माँ हुई, तो हम आपके चरणों में गिरे हैं, हमें हमारे पति लौटा दें। माता अनुसुईया ने, ऋषि अत्रि ने देखा कि तीनों देवियां पश्चाताप कर रही हैं। तीनों देवियों को
क्षमा कर। माता अनुसुईया ने पुनः जल लिया और गंगा जल का तीनों देवताओं पर अपने पति के तपोबल से छिड़काव किया। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर प्रकट हो जाते हैं सामने। तीनों देवता प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाते हैं माता अनुसुईया पर और कहते हैं, देवी आप जगत में सबसे बड़ी हैं, इस जगत में सबसे बड़ी माँ ही हैं, आप हमारी माँ हैं। आपका दुग्ध पान कर हमें एक माह इतना सुख मिला कि इस जीवन में कभी नहीं मिला, युगों युगों में कभी नहीं मिला। और सही है, प्रभु कभी जन्म लेते ही नहीं तो माँ कहां से मिलेगी। इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ क्या है, माँ। देवताओं को दुर्लभ है माँ। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नहीं माँ है। वो भी कहते हैं कि हमें आपका स्तन पान कर, आपका स्नेह प्राप्त कर जो सुख मिला है वो सुख न तो शिव को कैलाश में है, न ब्रह्मा को सत्यलोक में है, न विष्णु को वैकुंठ में है। माँ हमारा वरदान है कि हम तीनों देव तुम्हारे गर्भ से जन्म ले। तीनों देव इस प्रकार वरदान देते हैं कि हम तीनों समय अनुसार आपके गर्भ से जन्म लेंगे। और एक समय आता है तीनों देवता माता अनुसुईया की कोख से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा जी चंद्र का स्वरूप है। ब्रह्मा जी चंद्र का, चंद्र रात में बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, शीतलता देता है। ब्रह्मा जी चंद्र का स्वरूप।